इंसान भी बहुत अजीब है ना। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। याद रखिए कि किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में अपने उच्च राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमें सहयोग दें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस और धन संपत्ति भाव 2nd हाउस के स्वामी है और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि का कर्म भाव अर्थात 10th हाउस, नाश भाव 12th हाउस और 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। याद रखना है कि आपको शनि की सरस्वती का अंतिम चरण भी चल रहा है। इस एपिसोड में हम आपकी कुंभ राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपका कामकाज, आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, आपका घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। कर्क राशि में स्थित बृहस्पति आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे, आपके बीमार होने के संयोग बनाएंगे। कोर्ट या कचहरी के मामलों में व्यस्तता संभव है और ऐसे किसी मामले में यदि पहले से लगे हुए हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस गोचर में लोन आपको मिल सकता है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियां बना सकता है, लेकिन विरोधियों को लेकर के आप थोड़े परेशान भी होंगे। यह गोचर काल परेशानी, उलझनों से भरा रहेगा। रोग, शोक और पैसे के दुरुपयोग या लॉस का समय संभव है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है या आप शिक्षा के प्रति अरुचि का शिकार हो सकते हैं या ये बोल सकते हैं उकताहट आपको आ सकती है। व्यापारी वर्ग को आवश्यकता से अधिक सावधानी रखने से व्यापार करना होगा। नए काम में हाथ डालना है तो बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा और यह मान करके चलना है कि भाग्य आपसे अभी नाराज है। कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेकर के पछताना पड़ सकता है। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब स्थिति तेजी से सामान्य होगी और विदेश से जुड़े व्यापार में, व्यवसाय में लाभ मिल पाएगा।
आप व्यापार को बढ़ाने में तत्पर दिखाई देंगे। नौकरी में सही जगह ट्रांसफ़र हो सकती है और कैरियर में अच्छा समय देखने को मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है और गुरु के उपाय करने से आपको और भी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और गुरु के उपाय इस एपिसोड के एंड में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, वहाँ तक आप इस एपिसोड को देखने का श्रम करें। आइए अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, आपके कामकाज की। बृहस्पति आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको यहाँ कंटिन्यू एफर्ट करना होगा कि अपने विरोधियों से, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे 2 कदम आगे की सोच सकें, 2 कदम आगे चल सकें। बृहस्पति का रोग भाव में गोचर आपको अपने काम और अपने कर्मों के चलते मुसीबत में भी डाल सकता है। यह मुमकिन है कि इस अवधि में आप खुद अपने लिए ही समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपके जीवन में शत्रु, विरोधी और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और यदि आप किसी कोर्ट केस या कानून मुकदमे से जूझ रहे हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें, अलर्ट रहें, सावधान रहें। बृहस्पति का 6th हाउस में रोग भाव में गोचर और साथ ही साथ उसके 10th भाव पर दृष्टि से जो टीचर्स हैं या बैंक से जुड़े हुए जो भी जातक है, रेस्टोरेंट या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग हैं, इन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर कोई भी लग्जरी कोई सर्विस जो दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय फिर भी शुभ रहेगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट पावर में, सूझबूझ में वृद्धि होगी, यश मान सम्मान प्राप्त करेंगे और आप एक साथ में कई काम करने में सक्षम साबित होंगे। जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनकी यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो MNC में काम करते हैं या एब्रॉड की कोई कंपनियों में से जुड़े लोग हैं वो अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। जॉब में है तो आर्थिक उन्नति होगी और आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सीनियर्स के साथ में आपके अच्छे संबंध विकसित होंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। रोग भाव में स्थित बृहस्पति आपके खर्च बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से, बहुत कठिन प्रयासों करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। और आप इस समय काल में कोई भी संपत्ति में हाथ नहीं डालना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वह संपत्ति विवादित हो सकती है और उसके कारण आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप कोई न कोई तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। 12th भाव पर 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक्सपेंसेस में अधिकता को दिखाती है। आपकी प्रवृत्ति रहेगी इस दौरान आप अलग अलग कामों में खर्च करें। हालांकि वह अच्छे काम ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कठिन जो चैलेंजेस है वो एक्सेप्ट करने के बाद में उस पर ध्यान देने से ही फाइनेंशियल गेन के योग भी बनेंगे। 2nd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। साथ ही आप किसी न किसी ढंग से बचत भी करेंगे। संभव है कि आपके परिवार का विस्तार भी करें। बृहस्पति आपके धन संपत्ति भाव के स्वामी भी है और रोग भाव में इनका गोचर जमीन जायदाद या इन्वेस्टमेंट में कोई विवाद दे सकता है। यह गोचर आपका लोन बढ़ा सकता है। 12th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हेल्थ से संबंधित समस्याएं और कई बार फाइनेंशियल लॉस होने की कोई वजह भी बन सकती है। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके पास पैसा कमाने के लिए कई रास्ते होंगे, कई मौके होंगे और कोई नया व्हीकल, नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। बृहस्पति के इस गोचर में जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। आपसी समझ बनाने का आप प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव से बाहर आना मुश्किल होगा। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। वे लोग जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है या कोई रिलेशनशिप में, तो अब प्रेम संबंधों के लिए समय सावधानी का है। वे लोग जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को सफलता मिलने में देरी होगी और इस समय रिलेशनशिप में उलझे हुए मुद्दों का समाधान आप कर सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब विवाहित लोग आपसी समझदारी से रिश्तों को सही रूप दे पाएंगे। संतान प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वे अब समाप्त हो जाएगी और अविवाहितों का विवाह यहाँ पर तय हो सकता है। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। बृहस्पति के इस गोचर में करीबी रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बच्चों को सही सलाह दें क्योंकि उनके माध्यम से कुछ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। अपनी माताजी के साथ में भी विवादों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा, उससे चिंता बढ़ सकती है।
11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब पिताजी से सहयोग मिलेगा। प्रेतक संपत्ति के बारे में कोई गलतफहमी है वो हल हो सकती है। घर परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है और परिवार का विस्तार हो सकता है। धन और संपत्ति में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए ये समय नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी यह समय संघर्षकारक है। एग्जाम्स में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से स्थिति को नॉर्मल बनाया जा सकता है, सामान्य बनाया जा सकता है। तो अपने जो भी लोग में कलीग्स हैं लेकिन आपके विरोधी हैं उनके साथ में चतुराई से काम निकालना पड़ेगा, या फिर फालतू स्टूडेंट्स जो हैं, फालतू फ्रेंड सर्कल हैं जो आपको डिस्टर्ब करता रहता है, उनसे आप माइंड गेम करके सोच समझ करके उनसे दूरी प्राप्त कर सकते हैं या दूरी रख सकते हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आपकी कंसंट्रेशन भंग होगी और कई समस्याओं का एक साथ में सामना करना पड़ेगा। लेकिन भाग्य का सहयोग मिलने से जो बिगड़े हुए काम हैं वो आपके बनने लगेंगे, और आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी रहें, अन्यथा सफलता मिलना मुश्किल है। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप है वो रेगुलर करना चाहिए, उससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत अलर्ट रखना होगा, क्योंकि इस गोचर में बीमार होने के योग बन सकते हैं। इस गोचर काल में आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी बहुत नेगेटिव रूप से प्रभावित हो सकता है, और साथ ही साथ जो फैट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या पेट से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी की आशंका है। आप में से वे लोग जो पहले से ही डायबिटिक है उन्हें और ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तब जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, लीवर, पेट या स्किन प्रॉब्लम आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको ज़्यादा सावधान रहना होगा। आपको पीठ दर्द या पैरों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या ये रेगुलर परेशानी का कारण बन सकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है, या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टि में, कौन से भाव में, और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है,
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।